Once again, a warm welcome to the session of Python Programming Fundamental. So, today's topic is working of interpreter in detail. As we have learned the language translators like the compiler and interpreter, but this video is dedicatedly for the working of interpreter. So, let's start. इंटरप्रेटर जो है बेसिकली एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हम पढ़ चुके हैं और ये भी सेम वही काम करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को एज अ इनपुट लेता है और लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फर्दर ये मशीन कोड सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये सोर्स कोड है जो कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर रिटर्न है और पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, इसलिए हमने पाइथन का कोड लिया है। प्रीवियसली हमने सी लैंग्वेज दिया था क्योंकि वो सी लैंग्वेज कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज थी। तो ये सोर्स कोड है जो कि पाइथन में रिटर्न है। ये सोर्स कोड एज अ इनपुट हम इंटरप्रेटर को देते हैं। इन रिटर्न इंटरप्रेटर क्या करता है, इसे लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर देता है किसमें, आपका मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड या फिर बाइनरी कोड, और फर्दर ये बाइनरी कोड क्या है सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो डिफरेंस यही है यहाँ पे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम सेम ही करते हैं। कंपाइलर वन गो में प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है और इंटरप्रेटर यहाँ पे साफ लिखा है दैट इट ट्रांसलेट by line into a machine code. Some important points has been highlighted here, so we will go through one by one. An interpreter translates and runs the source code line by line instead of compiling the code into a one go. ये हम देख चुके हैं, ये चीज हमने अभी हाल डिस्कस करी। No executable file is created. The program must be interpreted every time it runs. The important thing over here is that, as we have seen in the compiler creates an exe file, but in case of interpreter, no exe file has been created. Interpreter-based programs are generally slower than the compiled program because each line is translated on the fly during the execution. देखिए, जो compiled based languages हैं that are faster than the interpreted language, क्योंकि compiler एक बार में प्रोग्राम को compile कर देता है और रन कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर चूंकि एक लाइन को लेता है, उसको कंपाइल करता है, रन करता है, तो ये कंपैरेटिवली कंपाइलर के स्लोअर है। Platform dependency depend upon the interpreter, not the source code. If the interpreter exists on the platform, the code can run. देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरप्रेटर बेस्ड जो लैंग्वेजेस होती हैं वो बेसिकली हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट कर जाती हैं। इसमें बेसिकली सोर्स कोड जो होता है वो हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट किया जा सकता है, हर हार्डवेयर पे सपोर्ट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि हर एक प्लेटफॉर्म का जो इंटरप्रेटर है वो अलग होता है। और इसी कारण क्या है, जो इंटरप्रेट जो बेस्ड लैंग्वेजेस हैं वो हर एक प्लेटफॉर्म पे क्या होती हैं, सपोर्टेड होती हैं। There is an error in the line that interpreter stop at that line, है ना। जब कभी भी सेम कंपाइलर की तरह इसमें पे बातें हो रही है कि अगर सोर्स कोड में कहीं पे भी ट्रांसलेट करते समय अगर उसको एक कोई भी एरर मिलती है, एनकाउंटर होती है, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे प्रोग्राम हॉल्ट हो जाता है। फिर हमें एक चीज इंश्योर करनी होती है कि वो प्रोग्राम के अंदर एरर उसको हम रेक्टिफाई करें, उसके बाद ही इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में। देखिए, अब हम दूसरे टॉपिक पे बातें करेंगे कि क्या जो लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन लैंग्वेज, क्या ये कंपाइल्ड है कि इंटरप्रेटेड है। आप एनसीईआरटीज में देखेंगे और मैक्सिममली आप जगह पे देखेंगे तो वहां पे रिटर्न होता है कि कंपाइल एक इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। ऑब्वियसली कंपाइल पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज तो है, डेफिनेट है, लेकिन ये बहुत कम जगह पे लिखा होता है कि पाइथन रियलिटी में क्या है बेटा, ये कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटर, मतलब यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का ही यूज किया जाता है। देखिए, इस डायग्राम से हम देखते हैं कैसे बेसिकली पाइथन जो है वो एक कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है।
ठीक है, ये सोर्स कोड पाइथन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सबसे पहले किसके पास जाता है, आपका कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर पाइथन के अंदर क्या करता है कि डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट ना करते हुए वो क्या करता है, एक इंटरमीडिएट कोड जिसे कि हम बाइट कोड कहते हैं उसमें कन्वर्ट करता है। देखिए पाइथन का जो आपका सोर्स कोड होता है, उस प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन होता है दैट इज द डॉट पी वाई, और जो बाइट कोड जनरेट किया गया है आपके कंपाइलर के द्वारा उसका जो सोर्स कोड होता है दैट इज डॉट पी वाई सी। तो बाइट कोड इज बेसिकली या इंटरमीडिएट कोड है ना, जो कि आपके सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये बाइट कोड बेसिकली पीवीएम्स को दिया जाता है। पीवीएम स्टैंड्स फॉर पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है ना। इसको इंटरप्रेटर भी बोलते हैं, जो कि हर एक प्लेटफॉर्म का जो पीवीएम होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ये विंडोज का है, ये लिनक्स का है, ये आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो बाइट कोड बेसिकली क्या होता है, एज अ इनपुट पाइथन वर्चुअल मशीन लेता है और उसको क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। इन दिस वे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है पाइथन का एग्जीक्यूट होता है पाइथन के अंदर, ठीक है ना। तो बाइट कोड ऐसा कोड होता है जिसका कि एक्सटेंशन डॉट पीवाईसी होता है, और ये जो कोड है डायरेक्टली अगर आप हार्डवेयर को दोगे तो वो अंडरस्टैंड नहीं करता है। इसको जरूरी है कि आप क्या करें, इस बाइट कोड को लें और जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक पीवीएम होता है पाइथन वर्चुअल मशीन, या फिर इसी को इंटरप्रेटर आप बोल सकते हैं। फिर वो इंटरप्रेटर एज ए इनपुट लेगा बाइट कोड और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी या फिर मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर, ठीक है। तो इन दिस वे बेसिकली पाइथन का जो प्रोग्राम है वो क्या करता है, रन होता है। तो पाइथन कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है यहाँ पे कि ये सोर्स कोड है, ठीक है। दिस इज द पाइथन कोड रिटन बाय द प्रोग्रामर, तो दिस इज द होल कोड रिटन बाय द प्रोग्रामर, जो कि किसमें है, पाइथन में, ठीक है। इट इज रिटन इन पाइथन। Now, Python source code is first compiled by the Python compiler. It converts the source code into the intermediate code of the byte। वही चीज, अब बाइट कोड जो होती है वो क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि बाइट कोड जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट हो सकती है, बशर्ते कि उस प्लेटफॉर्म के अंदर उसका खुद का पाइथन इंटरप्रेटर या फिर पीवीएम इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करती है सीपीयू के द्वारा। दिस कोड सेव इनटू डॉट पीवाईसी, जो बता चुका हूँ, डॉट पीवाईसी कंपाइल्ड पाइथन फाइल जिसे कहा जाता है, इन केस ऑफ परफॉर्मेंस बाय नॉट कंपाइलिंग द सेम कोड एवरी टाइम, ठीक है। अब पाइथन वर्चुअल मशीन क्या होता है, पाइथन का इंटरप्रेटर होता है जो कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्लेटफॉर्म का अलग होता है। और यही कारण है कि जो कोड लिखे होते हैं पाइथन के अंदर वो हर एक प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। इसमें जो डिपेंडेंसी रहती हैगी हार्डवेयर की और आपकी प्लेटफॉर्म की, वो क्या हो जाती है, यहाँ से इरेडिकेट हो जाती है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द पाइथन। और पाइथन अल्टीमेटली क्या है, एक compiled as well as interpreted language है। So once again thank you, and we will come back with the another important topic of the Python. Thank you.